एक तरफ रामायण रखी है, एक तरफ संविधान रखा है, तो मैं देश की खातिर संविधान को उठाना कलेजे से लगाना पसंद करूंगा। इनकी वॉशिंग मशीन इतनी बढ़िया है, पता नहीं कौन सा वॉशिंग पाउडर है साहब, बिल्कुल क्लीन स्वीप होकर निकलते हैं और अंदर से भगवा पहन के निकलते हैं। सवाल बेरोजगारी का है, सवाल संविधान बचाने का है, और इनकी मंशा ठीक नहीं है। इनकी कई चीज़ें खराब हैं, इनकी हरकतें शर्मनाक भी हैं। जो बहन बेटियों से जो है ये शोषण करते हैं उनका, और इनकी इरादे खौफनाक हैं। मेरा नाम योगेंद्र सिंह है। क्या लिखा हुआ है इस पर, क्या लिख कर लेकर आप घूम रहे हैं? इस पे लिखा है, जुमलों से फेंका वादा समझ गया हूँ, 400 का मतलब इरादा समझ गया हूँ, 400 का मतलब इरादा समझ गया हूँ, बाबा साहब की उंगली का इशारा समझ गया हूँ, संविधान बचाने का तकाजा समझ गया हूँ। बिल्कुल, क्या मतलब, इसका मतलब क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं आप? क्या आपको समझ में आ गया 400 पार का मतलब? 400 पार का मतलब से ये है कि कहा कि संविधान में बदलाव होना चाहिए, यानी कि हम आए तो संविधान खत्म कर देंगे। इन्होंने 400 का जो आंकड़ा रखा है, उससे ये जाहिर बात होती है कि इनका इरादा नेक नहीं है, खतरनाक इरादा है, और इनका इरादा संविधान को ख़त्म करने का है। तो हम समझ रहे हैं इसकी बात को और लोगों को जागरूक कर रहे हैं, क्योंकि ये सरकार बिल्कुल न किसानों के लिए अच्छी है, न जवानों के लिए अच्छी है, न बहन बेटियों के लिए अच्छी है। पेपर लीक होते हैं, और दूसरी चीज़ ये है कि सरकार ने झूठ बहुत बोला है, झूठ बहुत बोला है। जैसे कुछ झूठ बताइए सरकार का। देखिए, जैसे कि जुमला कहते हैं 2 करोड़ नौकरी, झूठ नहीं है क्या? 15 लाख झूठ नहीं है क्या? हैं? और ये अब तो इनकी जुबान ऐसी हो गई है कि कभी मंगलसूत्र पर आ जाते हैं। एक संवैधानिक पद पर इतने बड़े नेता को बैठे हुए अगर वो इस तरीके की बात करते हैं कि भैंस खोल लेंगे, अरे कमाल की बात है भाई। कल को कहोगे बकरी खोल लेंगे। ये भैंस, बकरी और मंगलसूत्र कोई चुनाव में करिए बेरोजगारी की बात, चुनाव में करिए महंगाई की बात, चुनाव में करिए बच्चों को शिक्षा, अच्छी शिक्षा मिले, चिकित्सा मिले। 6 चीज़ों की ज़रूरत है, और भ्रष्टाचार में सरकार ने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। 2 मुख्यमंत्री जेल भेज दिए। तो वो तो भ्रष्टाचारी थे ना, तब तो वो जेल गए। अरे भाई, उनके ठेकेदार से 59 करोड़ चंदा ले लिया इलेक्टोरल बोर्ड के माध्यम से इस सत्ता ने। इसमें कोई शक है क्या? नहीं, चंदा तो लिए। 2022 में पुल गिरा मोरबी में, जो गुजरात में है, और 141 लोग मारे गए। उस कंपनी से चंदा ले लिया, बीफ कंपनियों से चंदा ले रहे हैं। और भ्रष्टाचार के कई नेता इन्होंने अपनी पार्टी में शामिल किए। अब नाम क्या लें, कोई चक्की पीसिंग वाले हैं, कोई वहाँ के हैं, आसाम के हैं, कोई बंगाल के हैं। इनकी वॉशिंग मशीन इतनी बढ़िया है, पता नहीं कौन सा वॉशिंग पाउडर है साहब, बिल्कुल क्लीन स्वीप होकर निकलते हैं और अंदर से भगवा पहन के निकलते हैं। हाँ, और आपको बताऊं कि 13 महीने हमारे किसान बॉर्डर पे बैठे रहे, आप जानते ही हैं, और पूरा भारत जानता है। और 13 महीने तक इन्होंने कोई सुध नहीं ली, और हार के इन्होंने माफ़ी मांग के कानून वापस लिए। 750 किसान हमारे शहीद हुए। बहन बेटियां हमारी जंतर मंतर पे बैठी रहीं। हाथरस में लड़की को कैरोसिन छिड़क कर जला दिया गया। गोल्ड मेडल लेके आई विदेशों से, उनके साथ चाय नाश्ता तो किया, लेकिन उनके पुत्र को, जो आरोपी थे, उनके पुत्र को चुनाव लड़ाएंगे, उनके लिए वोट मानेंगे। कर्नाटक में रेवन्ना कौन है? 2900 से ऊपर वीडियो हैं उनकी पेन ड्राइव में। काहे की? उस खराब चीज को मैं नहीं कह सकता, अत्याचार की बेटियों के साथ, और उनके लिए हाथ उठा के कह रहे हैं कि इनको अगर वोट दोगे तो ये मुझे वोट मिलेगा। ये क्या कहता है? आप जो है किसानों के कुचलने वाले अपराधी के बाप को टिकन देंगे क्या? आपका टहनी के बगैर काम नहीं चल सकता क्या? आप 400 की बात करते हैं, आप संविधान बदलने का आपका खौफनाक इरादा है। हम मुरादाबाद से आए हैं। तो मुरादाबाद से आप यहाँ तक आए हैं, क्या स्थिति उधर की क्या रही? बहुत बढ़िया स्थिति है। राहुल गांधी और हमारे ये जिनको हम पसंद करते हैं, इनको अखिलेश यादव को, मैं कोई कार्यकर्ता या पदाधिकारी नहीं हूँ, मैं सामान्य आम जनता का आदमी हूँ, लेकिन
माननीय अखिलेश जी और राहुल गांधी जी, इन्होंने दोनों ने मिलके इस जनता के हकों की लड़ाई को और आवाज को बुलंद करने का काम किया है, और ये इनको उखाड़ कर फेंक देंगे जनता की मदद से, और इनको जो है अब चले जाना चाहिए। अगर इनको उखाड़ कर फेंक देंगे। मोदी जी जौनपुर में आए थे आज से 5-6 दिन पहले, वो कह रहे थे 4 जून बाद ये जो दोनों शहजादे हैं, अखिलेश और राहुल, ये 4 जून बाद छुट्टियां मनाने विदेश जाएंगे। ये तो निश्चित है हार जाएंगे वो। अरे साहब, विदेश तो इन्होंने अपने कई सारे मित्र भेज दिए हैं, इनका रहने का इंतजाम तो उन लोगों ने कर लिया है। अरे वो कई सारे लोग जो गए हैं, अरे भाई नीरव मोदी हैं, ललित मोदी हैं, मेहुल चौकसी हैं, विजय माल्या हैं, बैग भर भर के काला धन वो पैसा ले गए देश का, इस जनता की गाड़ी कमाई का पैसा ले गए, तो उन्होंने मकान रहने का व्यवस्था कर ली है, वहाँ इनकी बढ़िया कटेगी। अब कौन जाएगा, ये जनता ने तय कर लिया है। और नोट कर लीजिएगा, अगर राहुल गांधी अखिलेश यादव ने ठान लिया है तो संविधान ये खत्म नहीं कर सकते। ये दलित समाज, पिछड़ा समाज आराम से 4 जून के बाद सरकार बनती है तो चैन से सो जाना। ये 2 रखवाले आपके हकों की और आपके बच्चों के अधिकारों की रक्षा करेंगे, ये हमें यकीन है इस बात का। लेकिन मोदी जी कह रहे हैं कि जो 10 सालों में आपने देखा ये तो ट्रेलर था विकास का, अब विकास होगा, एक बार मौका दीजिए। विकास कौन सा हुआ है? मोदी जी तो कह रहे हैं। अरे भाई, बनारस हिंदू BHU एक पवित्र स्थान है, उसको कूटे बनाने चले थे, उसमें बेटी के साथ बलात्कार हुआ, उन बेटी के बलात्कारियों से मध्य प्रदेश में चुनाव लड़वाया गया, प्रचार कराया गया उनसे। अगर CCTV फुटेज ना होती तो वो जेल नहीं जाते। लेकिन क्या बुलडोजर चला क्या उनके घर? नहीं चला। ये अच्छी सरकार नहीं है। हाँ, लोग उदासीन हैं, इनको उखाड़ फेंकने के लिए तैयार बैठी है। बुलडोजर का आपने जिक्र किया, मोदी जी भी कल प्रधानमंत्री बनारस में अपने संसदीय क्षेत्र में कहते हैं कि अखिलेश और राहुल योगी जी से बुलडोजर चलाना सीखे। बुलडोजर चलाना सीखे मोदी जी। बुलडोजर एक उपकरण है, बुलडोजर कोई अच्छी चीज नहीं है। हम जोड़ने की बात करते हैं, वो तोड़ने की बात करते हैं, और जोड़ने वाला जन्नत में जाता है और तोड़ने वाला दोजख में जाता है, उसमें नरक में जाता है। भाजपा वाले बड़े गर्व से कहते हैं कि बुलडोजर बाबा। कौन बुलडोजर बाबा? ये भाजपा वाले बड़े गर्व के साथ कहते हैं, आप तो कह रहे हैं उपकरण है। अरे उपकरण तो है, और क्या है, ये डराना चाहते हैं उसको दिखा के। हाँ, ये डराना चाहते हैं। ये अच्छी सरकार नहीं है, गरीबों की सरकार नहीं है। हाँ, अपने गरीबों की बात की और मोदी जी कह रहे हैं हम 80 करोड़ गरीबों को राशन दे रहे हैं। राशन 5 किलो राशन से जिंदगी नहीं कट सकती। क्या शादी हो जाएगी बेटी की? बताइए, शादी हो जाएगी, पढ़ाई हो जाएगी, क्या हो जाएगा उससे? ये जो है ये तरक्की नहीं है। यही तरक्की की है क्या? इसे अगर तरक्की की, हमारा देश 150 से ज्यादा देशों से पीछे हो गया है। 150 देशों से ज्यादा पीछे है। हमारी 45 वर्षों में जो बेरोजगारी दर है सर्वोच्च है, सबसे ऊपर है। महंगाई दर बहुत ऊपर है। सवाल बेरोजगारी का है, सवाल संविधान बचाने का है, और इनकी मंशा ठीक नहीं है। इनकी कई चीज़ें खराब हैं। इनकी हरकतें शर्मनाक भी हैं, जो बहन बेटियों से जो है ये शोषण करते हैं उनका, और इनकी इरादे खौफनाक हैं। मंदिर भी बनवा दिए, बार बार कहते हैं कि हमने राम मंदिर बनवाया, और भाजपा वाले कहते हैं जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। राम को कोई नहीं ला सकता, राम सबको नारे दिखते, नारेबाजी होती है। रही बात, देखिए राम हो या कृष्ण हो, ये मेरी आस्था का सवाल है। इस चीज पे मुझे कोई मतलब नहीं है। कौन किसको पूज रहा उसका निजी मैटर है। लेकिन अगर 2 चीजें रखी हैं देश की खातिर, एक तरफ रामायण रखी है, एक तरफ संविधान रखा है, तो मैं देश की खातिर संविधान को उठाना, कलेजे से लगाना पसंद करूंगा। ये मेरी राय है, क्योंकि देश संविधान से चलेगा और उस संविधान की जरूरत है।